गैस बिजली गैस बिजली साडा हक इत्थे रख साडा हक इत्थे रख जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में। CDA ने इस टाउन को गैर कानूनी करार दिया है, जिसकी वजह से ये इलाका बुनियादी सहूलतों से महरूम है। नाज़रीन, यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, ना गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। सारी बुनियादी सहूलतों से ये 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी महरूम है। इनका कहना है कि हम हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देकर हमने रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, जिस पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने घर बना के डेवलपमेंट करके बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत हमें कोई भी बुनियादी सहूलत यहाँ पर मुहैया नहीं कर रही। इलाके के MNA से भी हमने बात की है, हुकूमत से भी हमने मुतालबा किया है, धरने भी दिए हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर गौरी टाउन की जॉइंट एक्शन कमेटी। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गौरी टाउन के एक मुतासिर। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले हक न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप गौरी टाउन तशरीफ़ लाए हैं और जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी का आप मौक़िफ़ जानने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हूँ जी। जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी की तंजीम इस तरह से है कि जितने भी हमारे 16-17 फेजेज़ हैं, वहाँ पे वेलफेयर कमेटीज़ बनी हुई हैं, मैनेजमेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं, और उन मैनेजमेंट कमेटीज़ में बहुत सारी जगहों पे इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स हैं और उनके साथ उनकी काबीना है, और बहुत सारी जगहों पे सिलेक्टेड हैं, और वहाँ का जो सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं वो जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं। इस तरह ये 15-16 जो फेजेज़ हैं उनके सदर और जनरल सेक्रेटरी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। गौरी टाउन का आबादी को 2000 से स्टार्ट हुई थी और तब से हमारी जद्दोजहद भी शुरू है। देखिए, गौरी टाउन बना क्यों और किस वजह से बना। आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं। इस्लामाबाद में लोगों को रिहाइश की ज़रूरत थी, और रिहाइश की जो ज़रूरत है वो ज़ाहिर है हुकूमत करती है पूरी या प्राइवेट सेक्टर करता है। अनफॉर्चुनेटली CDA की ज़िम्मेदारी थी कि वो यहाँ के लोगों को रिहाइश की सहूलत मुहैया करती, लेकिन CDA ने जो बाईलाज़ बनाए और जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उसके तहत जो सेक्टर्स डेवलप हुए या हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी, वो एक आम आदमी की रेंज से बाहर थी। आम आदमी की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो वहाँ पे प्लाट ख़रीदे और फिर प्लाट ख़रीद के वहाँ कंस्ट्रक्शन करे। यही वजह है कि इस्लामाबाद में 119 या 125 के करीब इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, और वो आबाद भी हुई हैं। वो आबाद इसलिए हुई हैं कि जो लो इनकम के लोग थे उनको छत चाहिए था, और उन्होंने वहाँ पे जाके कम दामों में प्लाट ख़रीदे और वहाँ अपने लिए घर बनाए। इस चीज़ को हुकूमत को रियलाइज़ करना चाहिए था कि मुल्क के इस्लामाबाद के अंदर ये ज़रूरत है, तो उनको अगर ख़ुद नहीं कर सकते थे तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए था, और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके तो वो लोगों की इस ज़रूरत को पूरा करते, इस नीड को फुलफ़िल करना। बहरहाल ये CDA की और हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। आइन के तहत हर शख्स को, हर शहरी को शेल्टर मुहैया करना ये हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अब वहाँ से जब ये सिलसिला शुरू होता है, गौरी टाउन की आबादी 2000 से शुरू होती है, और यहाँ गैस भी मिल रही थी, उस वक्त बिजली भी मिल रही थी। इसी वजह से लोगों ने यहाँ पे प्लाट लिए। उस वक्त तो लोगों को ये इल्म नहीं था कि ये कोई लीगल है या इलीगल है या कुछ है। ये तो जाके 2015 में पाबंदी जब लगी तो तब लोगों को ये एहसास हुआ कि ये इलीगलिटी का इशू चल रहा है। अदरवाइज़ उस वक्त से पहले तो बिजली भी मिल रही थी, यहाँ पे गैस भी मिल रही थी, तो इस वजह से लोगों ने प्लाट लेके यहाँ पे घर बनाए हैं। और यहाँ पे जो प्लाट बना के बेचे गए हैं और जो गलियाँ बनाई गई हैं, वो अगर आप पिंडी से कंपेयर करें, मैं बाकी जगहों की बात नहीं करता, आप जस्ट पिंडी के साथ कंपेयर कर लें, मच बेटर दैन रावलपिंडी, वहाँ से ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पे सेल्फ हेल्प बेसिस पे हमने
खुद चीज़ों को मेंटेन किया हुआ है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन मॉडल बन सकता था इस्लामाबाद में, कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सिक्योरिटी मैनेज की हुई है, क्लीनलीनेस मैनेज की हुई है, और उसके अलावा गलियों और बाकी चीज़ों की मैनेजमेंट भी लोग खुद करते हैं। तो अगर हुकूमत इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डालती तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेहतरीन प्रोजेक्ट भी बनता था और लोगों को सहूलत भी मिलती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे इदारों का रवैया है आवाम के साथ, वही हमारे साथ भी है कि पिछले 20 साल से इसको रेगुलराइज नहीं किया गया, बल्कि 2015 में आके यहाँ पे CDA ने एक लेटर जारी करके बिजली और गैस के कनेक्शंस पे पाबंदी लगवाई ताकि यहाँ सेल ना हो। ये बड़ी अफसोसनाक बात भी है और ये आयरनिक बात भी है कि आप बजाय लोगों की नीड को एड्रेस करने के बजाय आप एक पाबंदी लगा के, और वो पाबंदी भी क्या है, वो उसका पाबंदी का असर डेवलपर्स पे, प्लाट बेचने वालों पे, चाहे वो लीगल बेचते हैं इलीगल बेचते हैं, नो इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट है तो एक कॉमन आदमी पे है और एक आम आदमी पे, गरीब आदमी पे है। उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। उन्होंने प्लाट फिर भी सेल किए हैं, उन्होंने फिर भी यहाँ से पैसे कमाए हैं, और सफरिंग अगर हो रही है तो एक आम आदमी को हो रही है जिसकी इतनी रसाई नहीं है कि वो हुकूमत के दफ्तरों के चक्कर लगाए, बाकी जगहों पे चक्कर लगाए, MNAs के पास भागे, मिनिस्टर्स के पास जाए। तो ये सारी सूरतें, अब यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी बन गई है कि 2 लाख से ज़्यादा आबादी है, 25,000 से ज़्यादा यहाँ प्लाट सेल हो चुके हैं। उसके अलावा जिनको अभी प्लाट नहीं मिले वो तो एक अलग इशू है, उस पर अब बात नहीं कर रहे। जिन लोगों को प्लाट मिले हुए हैं, जो घर बने हुए हैं, वो इतनी बड़ी आबादी बन चुकी है। हमारा गवर्नमेंट के साथ मुख्तलिफ जगहों पे जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज भी किए, रोड भी बंद की, CDA के साथ, CDA एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत भी चल रही है। रिसेंटली जो हमारा गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन है उसमें वो कह रहे हैं जी मास्टर प्लान को रिव्यू कर रहे हैं और मास्टर प्लान के रिव्यू में आपका मसला हल होगा। पिछली गवर्नमेंटें भी ऐसे ही बात करती थी, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है ये भी 3 साल लगा चुकी है, और 3 साल से हम जब भी जाते हैं CDA में हमें यही सुनने को मिलता है। जिन लोगों ने इसको डेवलप किया उन्होंने CDA से जो NOC लेके इसको डेवलप करना था वो NOC नहीं लिया। ये बात तो फैक्ट है कि ठीक है, कानून के मुताबिक उनको NOC लेना चाहिए था, लेकिन अगेन देखें कानून को इम्प्लीमेंट करना ज़िम्मेदारी किसकी है? CDA की है, कानून के जो इदारे हैं उनकी है कि वो अपना कानून इम्प्लीमेंट करवाएं और लोगों को, इन जो लोग ये डेवलपमेंट कर रहे हैं उनको एम्बिट में लाएं कानून के और वहाँ उनसे ये करवाते। देखें अगर जब ये पहले इन्होंने डेवलपमेंट 2000 में शुरू की थी, फ़ेज़ 1 बना था, 2 बना, 3 बना, 4 बना, ये फेजेस जब बने थे उस वक्त CDA इंटरप्ट करता, इनको रोकता, इनको रिकावट करता, इनका बिज़नेस ना चलने देता, ये मजबूर होते CDA से NOC लेने के लिए। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली मैं तो बिल्कुल क्लियरली कहूँगा कि CDA वालों ने न जाने पैसे लिए, क्या किया, अदरवाइज़ क्या वजह हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वाइस चेयरमैन हैं GWMA, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके हुकूमत से अब क्या मुतालबात हैं इन हालात में कि जब ये सारा कुछ हुकूमत को टैक्स डबल दे रहे हैं, CDA को भी दे रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, तो क्या वजह है कि इनको बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है? जनाब, आप हमें इस बारे में कुछ बताएँगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप गरीब और मस्कीनों की आवाज़ बने और यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे मसाइल सुने। इशू ये है कि जी हमने जब यहाँ पे प्लॉट और ज़मीनें ली तो यहाँ पे बिजली, गैस की तमाम बेसिक सहूलियात मौजूद थीं। हमारे घरों के सामने से बिजली की तारें, खंभे ISCO के लगे हुए थे, कोई प्राइवेट नहीं लगे हुए थे। SNGPL की गैस की लाइनें हमारे घरों के सामने से, प्लॉटों के सामने से जा रही थी और हमारे घरों को कनेक्शन भी मिल रहे थे और गैस के कनेक्शन भी मिल रहे थे, बिजली और गैस दोनों के। 2015 में अचानक इन्होंने हम पे पाबंदी लगा दी और अब कई घरों को जिस तरह बिजली अवेलेबल है, पुराने मीटर लगे हुए हैं, उनके पास है, और मज़ीद जो घर बने उन लोगों को हम आपस में शेयर करके उनका बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि 1 मीटर से अगर 10 घर चलेंगे तो उसकी स्लैब्स का डिफरेंस बहुत आ जाएगा। ये एक बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, ये हमारे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मैं एक PTI का वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ, और उस इलेक्शन कैंपेन में मैंने भरपूर जद्दोजहद की तहरीक इंसाफ के लिए। आज मुझे नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे मुतल्लिका MNA ने हमसे वादा भी किया जो कि वफ़ा ना हो सका। मुझे इमरान खान साहब से भी शिकायत है
हुकूमत वक्त से भी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी से भी, कि वो हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे। आखिर क्या हमें भी नस्ला टावर की तरह मसमार कर दिया जाएगा? क्या हमें मजबूर किया जाएगा कि हम खुदसोजियाँ करें, हम अपने बुनियादी हक़ के लिए ना खड़े हों? जब हम रोडें ब्लॉक करें, हमें वायलेशन की तरफ धकेला जा रहा है। देखें, हम एक शरीफ शहरी हैं, हम तमाम गवर्नमेंट को टैक्स दे के ज़मीनों पर बैठे हैं। हम यहाँ पे कोई CDA की एक्वायर्ड लैंड पे जैसे गोल्डा शरीफ में और दीगर जगहों पे लोग बैठे हैं। हम कब्ज़ा माफिया नहीं हैं, हमने पैसे भरे हैं और उसके बदले हमारे पास ज़मीन के कागजात मौजूद हैं। हम बाकायदा लैंड लॉर्ड हैं यहाँ के, हुकूमत के कागज़ों में हमने टैक्स पे किए हुए हैं। अब आया इतनी बड़ी आबादी को 2 साल पहले हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट की थी, जिसे चीफ जस्टिस जनाब हाई कोर्ट अत्तर मिनल्ला साहब की अदालत में पेश हुए और सुना गया, जिसमें हमने पार्टी CDA को भी बनाया और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को भी। और यही हमारी प्ली थी, यही हमारी पिटीशन थी कि हमें बिजली और गैस के मीटरों की बहाली चाहिए। आखिर में करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने डायरेक्शन दी CDA को कि आप इनको जल्द अज जल्द रेगुलाइज करें। मैं इन घरों को गिराने का ऑर्डर नहीं दे सकता। अब 2 साल गुजरने के बावजूद CDA ने एक तिनका भी नहीं तोड़ा। क्या वजह है? आखिर इस मसले का हल क्या है? क्या उन्होंने लाएमल बनाया हुआ है? एक मास्टर प्लान की बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ है, ना वो मास्टर प्लान फ़ाइनल होगा, ना उससे हमें फ़र्क मिलेगा। रेगुलाइजेशन अगर बनीगाला में हुई है मानते हैं, लेकिन जो कानून रेगुलाइजेशन का बनीगाला में है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। आखिर कब तक हम लोग इसी तरह रहेंगे? इस्लामाबाद के सेंटर में रहने वाले आधे यहाँ पे जो रिहायशी हैं वो सरकारी मुलाजमीन हैं। लोगों ने सेक्रेटेरिएट के करीब यही जगह हैं जहाँ पे उनको जितनी हायरिंग गवर्नमेंट दे रही है उनको यहीं पे घर मिलते हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे कोई गैर आबादी नहीं है। हमें एक बिल्कुल अक़लियत तस्वर किया जा रहा है। गौरी टाउन में रहना हमारे लिए एक गाली बन चुका है। आखिर हमें क्या ये किस तरफ ले जा रहे हैं? क्या हमें ये एक कोई माजर बनाएंगे, MQM बनाएंगे? हम किस तरफ ले जा रहे हैं इस माशरे को? खुदारा CDA से भी आपके तवज्जुह से दरख्वास्त है, इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उनसे भी दरख्वास्त है, और मोहतरम जनाब राजा खुर्रम नवाज़ साहब हमारे मुंतखब MNA हरदिल अज़ीज़, लेकिन हरदिल अज़ीज़ तब हैं जब हमारी वो बुनियादी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, तो फिर माजरत के साथ हम उनके हक़ में उनके लिए साथ खड़े होने से कासिर हैं, खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज आप आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ ये आवाज़ हमारी आगे तक पहुँचेगी और इसको सीरियस लिया जाएगा। पिछली दफ़ा तो हमने धरने से उठ के उनकी बात मान ली और रोड खाली कर दिया। अगली दफ़ा जो धरना होगा इंशाल्लाह मुख्तलिफ होगा और मीटर खुलेंगे तो हम उठेंगे, वरना हमारी जानें ही वहाँ से जाएंगी। अच्छा जनाब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप मालिकान को किस हद तक इस जुर्म में शरीक समझते हैं जिन्होंने आपको प्लॉट्स बेचे हैं? और दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हुकूमत इस आबादी को रेगुलराइज करती है तो उसको क्या नुकसान है, उसका क्या इसमें जाता है? ज़रा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बने हैं। जहाँ तक मालिकान का तल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि वो भी बराबर के शरीक हैं। और ये देखें, जो वो कहते हैं ना कि मुनाफिक की निशानी क्या होती है कि जब बात करे झूठ बोले, जब वादा करे वादा पूरा ना करे। वो उन्होंने वादे किए हमारे साथ, उन्होंने कहा जी कि हम कब्रिस्तान भी देंगे, पार्क देंगे, कुछ भी नहीं किया गया। ये जो CDA के मालिकान हैं, वो CDA के जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं, उनके साथ उनकी डील हो जाती है, वो पैसे देते हैं और इस तरह जो है ना अंदर खाने वो जो है ना काम चलता रहा। ये लोग जो मालिकान हैं, इनका अगर थोड़ा सा 10-15 साल पहले देखें तो इनके पास क्या था? ये सब कुछ जो है इन्होंने जो बनाया है, यहाँ से कुछ लगाते हैं कुछ बनाते हैं इस तरह, और आम लोग जो धक्के खा रहे हैं। जो इस वक्त मालिकान हैं वो एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। जैसे पहले अली अकबर साहब थे, अब उस्मान साहब के पास चला गया इख्तियार। वो तो अखबार में ये देते थे हमारा इसके साथ तल्लुक़ ही नहीं है। जो आप देखें ना उनके जो पिसरान है इस वक्त, वो ये कहते हैं कि हमारा तो गौरी टाउन के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, जबकि पहले वो ये सारे प्लाट बेचते रहे हैं। अब जो है ना नए चेहरे के साथ जो है ना वो जो है ना सब बेच रहे हैं। हुकूमत का कोई नुकसान नहीं है। देखें, जब निचले तबके के लिए आज इमरान खान की पॉलिसी भी है, तो उनको चाहिए कि ये जो इलाका है इसको रेगुलाइज करें, यहाँ से टैक्स मिलेगा, टैक्स लगाएं। जिस तरह अब देखें ना, ये
जब तक हुकूमत अमली कदम नहीं उठाएगी तो ये लोग इसी तरह धक्के खाते रहेंगे। और अब हालात तो ये हो चुके हैं कि लोग बाहर निकलने को तैयार हैं और इंशाल्लाह निकलेंगे। देखिए इतने सालों से हम लोग एक प्लेटफार्म से होकर पुरअमन तरीके से बात करते रहे हैं, लेकिन अब हालात ये हो गए कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और उस वक्त जो है ना, हो सकता है कि अब हुकूमत जो है वो मजबूर हो जाए इस तरह, क्योंकि हम तो रोड भी ब्लॉक करेंगे और हम लोग बैठ जाएंगे। इसलिए इस वक्त तो हमारी जो तमाम आबादी है वो इस हद तक तंग आ चुकी है। देखें गैस नहीं है, बिजली नहीं है। आप मुझे बताएं कि पिछले साल भी हमारे 52 के करीब लोग जो उनकी डेथ हो गई। अब भी हालात ऐसे हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वो फ़ौरन नोटिस लें और ये हमारा मामला हल करें। अच्छा सर, क्या वजह है कि हुकूमत यहाँ पर गैस, पानी, बिजली के कनेक्शन नहीं दे रही? क्या ऐसी कौन सी लाकानूनियत आपने की है इस मुल्क में रह के? थोड़ा सा हमें बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है। जितने यहाँ गौरी टाउन के रिहायशी हैं तकरीबन 2 लाख, किसी ने भी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, किसी ने भी सीडी की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया, किसी ने भी किसी ज़मींदार की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया। 2015 तक तमाम चीज़ें यहाँ फैसिलिटी मिल रही थी, गैस, बिजली, PTCL तमाम हमें सहूलतें थी। लेकिन अचानक 2015 में आके हमारे ऊपर सीडी ने ये पाबंदी का बम छोड़ दिया। सर्दी यहाँ रोज़ रोज़ बढ़ रही है, नए मकानात बन रहे हैं और यहाँ इतनी सर्दी है कि पिछले साल हमारे तकरीबन 52 बच्चे बूढ़े फौत हो चुके हैं। अब फिर सर्दी आ रही है, नए घर बने हुए हैं। अब जो अमवात होंगी सर्दी की वजह से, हम तमाम रिहायशी, ये CDA की ज़िम्मेदारी है, वो CDA के ऊपर जाएंगे। बाकी रहेगी जो आपने क्वेश्चन किया है क्या वजह है, ये तो हम रिहायशियों को भी नहीं पता। हमारे पास तो एक रजिस्ट्री पड़ी हुई है, जैसे आम हालात में, आम शहरों में हम प्लाट लेते हैं, अपना घर बनाते हैं, किसी ने कोई हमारे ऊपर आगे नहीं मना किया। अगर उन्होंने पाबंदी लगाई है, ये आगे हमें बताएं तो सही। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं कि भाई ये आपने गलत काम किया, इसको ठीक कर लो, एड्रेस कर लो। वो भी हमें नहीं बता रहे, हमें तो अंधेर नगरी में धकेल दिया है। हम हर डिपार्टमेंट के पास गए हैं, CDA चेयरमैन के पास गए हैं, हम ओगरा चेयरमैन के पास गए हैं, हम जनरल मैनेजर SNG सुई गैस के पास गए हैं, हम MNA के पास गए हैं, हम प्राइम मिनिस्टर उसके पास गए हैं। अब मुझे नहीं पता चल रहा हमें कि कौन सा इदारा रह गया है कि जिसके पास हम जाएं, और या ना तो वो हमें बताते हैं कि इलीगलिटी इसमें है क्या। आगे देखें हमारे पास रजिस्ट्रियाँ पड़ी हुई हैं, हमारे पास फ़र्द इंतकाल पड़ा हुआ है। हमने गवर्नमेंट को जो मरवाजा कवानीन है उसके मुताबिक फ़ीस अदा की हुई है, हमें उनको गैस बिजली देनी चाहिए। सर गैस बिजली भी तो नहीं है। 2 लाख की आबादी को कोई सरकारी स्कूल नहीं है, 2 लाख की आबादी को कोई डिस्पेंसरी नहीं है, 2 लाख आबादी को कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, 2 लाख आबादी के लिए यहाँ कोई सेफ्टी मेयर नहीं है, 2 लाख आबादी को यहाँ कोई सफाई की फैसिलिटी नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है। अब पिछले 28 मार्च को जो हमारा एक एहतजाज हुआ था, लाखों लोगों ने हाईवे बंद किया था, और वो एहतजाज उस एग्रीमेंट पे हमारा ख़त्म हुआ है। डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब और MNA साहब भी लाइन पे थे कि आपका 3 महीने के अंदर अंदर तमाम फैसिलिटी मिलेंगी और तमाम आपको रेगुलाइज कर दिया जाएगा। और उसके बाद हम डिस्पर्स हुए हैं और वो रिटन एग्रीमेंट हमारे पास है। उसके बाद हमारे मोहतरम हमारे MNA साहब हमारे फेज़ में तशरीफ़ लाए, उन्हें ऐसी तरह जॉइंट एक्शन कमेटी को मुखातब किया। उन्होंने कहा जी 2 दिन बाद गैस और बिजली खुल जाएगी। 2 दिन के वो अभी एक पूरा साल हो रहा है। हम आपके TV के वसात से और पूरे ये हम वादा करते हैं और हम इरादा भी करते हैं, अगर हमने गैस बिजली या हमें रेगुलाइज ना किया गया तो हम अपने बच्चों को भी, अपने बूढ़ों को भी, अपनी ख़वातीन को भी गंगाल स्टॉप पे जाके मरी रोड, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हम बंद करेंगे और हम अपना हक लेंगे। अच्छा जनाब, ये बताइए कि किसी भी टाउन में या सोसाइटी में जब आप घर लेते हैं या प्लॉट लेते हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहले देखते हैं कब्रिस्तान की फैसिलिटी है, रोड की है, गैस की है, पानी की है।
तो क्या वजह है कि आपने ये सब कुछ जानते हुए भी यहाँ पर इतने ज़्यादा 25,000 के करीब घर बन गए हैं? थोड़ा सा हमें इस बारे में डिटेल से बताएं। यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो हमें नक्शेजात दिखाए गए थे डेवलपर्स की तरफ से, उनमें सारे कब्रिस्तान के भी थे, पार्क्स भी थे, उनमें बाकी चीज़ें भी शामिल थीं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जजेस ने भी लिए हुए हैं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में सेक्रेटरी लेवल के लोगों ने लिए हुए थे। जब ये लोग, और पुलिस के बहुत सारे लोगों ने लिए, जब ये लोग लेते हैं और ये सामने आते हैं तो फिर उनकी देखा देखी एक भेड़ चाल सी चल जाती है, लोगों की एक रिलायबिलिटी। और थर्डली ये था कि हम बाकायदा इनको ट्रांसफ़र फीसिस, पोजेशन चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग रेप्लिकेट, एक जो पूरी सोसाइटी होती है, सोसाइटी के जितने भी लवाजमात होते हैं वो रेप्लिकेट किए इन डेवलपर्स ने। लेकिन बिसाइड बीइंग दैट कि डेवलपर्स वो सारी चीज़ें मौजूद होने के बावजूद, जब एंड ऑफ द डे 2015 में हम पे ये पाबंदी लगी, तो पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए तो इमरान खान साहब ने एक एप्लीकेशन दी थी कि जो ज़्यादा बनी गाला में बिल्डिंग्स वगैरह बन रही थी और वायलेशन हो रही थी उसके हवाले से, और इस ब्यूरोक्रेसी ने, स्पेशली सीडीए ने, उसमें सबको स्ट्रेंगल करने के लिए और अंडर द टेबल इन डेवलपर से जितने भी सोकाल 232 सोसाइटीज़ थी इलीगल इस्लामाबाद की, 232, 232, तो उनसे अंडर द टेबल पैसे लेने के लिए ये सारी इस्लामाबाद के जितने भी जोन थे उन सब के को स्ट्रेंगल कर दिया और इनसे पैसे लेते रहे। अब आपका क्वेश्चन जो लोगों ने लिए, तो मेरे एक भाई पहले भी कह चुके हैं कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स होती हैं वो मलिक रियाज ने एक लॉन्च की थी 2002 में या 2000 में लॉन्च की थी, सफारी वैली एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी इमरान खान के जो 50 लाख घरों का उन्होंने कहा हुआ है, तो 50 लाख घर वो जो बनाने के लिए जा रहे हैं, जिनके ऑलरेडी बने हुए, हम भी तो लो कॉस्ट अर्निंग कैपेसिटी वाले लोग हैं, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो जिनको उनके फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं, तो उन लोगों की तरफ तो भी तो देखना चाहिए, उन लोगों को भी तो फैसिलिटेट करना चाहिए, बजाय इसके कि एक ऐसी तलवार जो हम पे लगातार लटका दी गई है, जिस तरह के हम भारत के शहरी हूँ, हमारे फंडामेंटल राइट जो हमें हुकूमत पाकिस्तान को देने चाहिए वो सारे निगेट हो रहे हैं, उनकी वायलेशन हो रही है। करता कौन है? सीडीए करता है। और फिर उसके बाद सीडीए की पूरी एक मैकेनिज़्म मौजूद है। हमसे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो पैसे लेता है रजिस्ट्रियों की। एक एक मरला यहाँ पे डीसी रेट 5 लाख, 3.5 से शुरू होता है और 5 लाख, वहाँ पे तो हमसे पैसे लिए जाते हैं। और एक चीज़, वहाँ पे रजिस्ट्री और इंतकाल की मद में हमसे पैसे लिए जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या गवर्नमेंट का कोई एक महकमा, क्या एक जुर्म की 2 सज़ाएँ हो सकती हैं? डेफिनेटली नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में मसलमा मरवजा उसूल है कि एक जुर्म की एक ही सज़ा। तो हमें एक साइड पे सीडीए, उसको भी पैसे खिलाएं, इधर से लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी पैसे खिलाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? और थर्डली इस पे देखें कि हम जोनिंग, सीडीए की जोनिंग में जोन 4 सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जिसमें ये मकानात बनाने की ऑलरेडी इजाज़त थी, इतने छोटे छोटे मकानात। सबसे पहले मैं हक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि गौरी टाउन के आवाम की आवाज़ बनी है, ताकि ये आवाज़ अक़वाम बाला तक पहुँचे, तो हम गरीब लोगों की सहूलतों का मसला हल हो। हमारे सराउंडिंग इलाके में छोटी छोटी गलियाँ हैं, हमारे इलाके के साथ ही, गौरी टाउन के साथ ही गंगाल है, कोराल है और छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ 10 और 15-15, 12-12 फुट की गलियां हैं, इवन के 8 फुट की गलियां भी हैं। और वहाँ भी गैस मौजूद है, एक एक घर में 2-2 मीटर गैस की मौजूद है, बिजली मौजूद है। और हमारे इलाके गौरी टाउन में जहाँ 30 फुट, 25 फुट, 40 फुट, इवन के 50 फुट तक गलियाँ मौजूद हैं। और हमारे इलाके इन गरीब लोगों को इन बुनियादी उसूलों से महरूम रखा गया है। ना हमें बिजली दी जा रही है, ना ही हमें गैस दी जा रही है। इस वजह से हम लोग बहुत मसले मसाइल से शिकार हैं।
हम अक़वाम बाला से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मसाइल हल करें, वरना हम लोग हर तरह का तरीका इख्तियार करने के तैयार हैं। हमारी बहनें, औरतें, माएँ बहनें इवन के रोड पे आने के लिए तैयार है कि हमारे ज़रूरत के मसाइल हल किए जाएँ। असल में जो जितने भी हमारे ये डेवलपर हैं, जिसमें राजा अली अकबर शामिल हैं, चौधरी अब्दुर्रहमान शामिल है और आजकल चौधरी उस्मान साहब शामिल हैं, इन्होंने जो ज़मीनें बेची हैं हमने ख़रीदी हैं और हमने मालकान से ख़रीदी हैं। हमारे पास रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं, उनके फ़र्द बेमौजूद हैं और तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो कानूनी तौर पे ज़रूरत होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने ये सोसाइटीज़ बनाई हैं और इन्होंने डेवलप किया है, उसमें राजा अली अकबर भी शामिल है, चौधरी अब्दुर्रहमान भी शामिल है और आजकल चौधरी उस्मान भी शामिल है। चौधरी उस्मान आज भी जो है पैसे ले रहा है, 25-25 हज़ार रुपये ले रहा है और जो है ना कई लाख रुपए जो है ना वो अभी भी ले रहा है और जो नहीं देता उनकी दीवारें को गिरा देता है जी। हालांकि हम कानूनी तौर पे रजिस्ट्री के मालिक हैं, हमने रजिस्ट्री अदा की हुई हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इन लोग गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इन मालकान जिन्होंने ये डेवलप किया है और नाजायज़ डेवलप किया है और ये टेबल के नीचे से ये पैसा सीडीए को देते हैं और चेयरमैन को देते हैं, एमएन, और इसमें मैं शामिल करूंगा कि मौजूदा एमएनए जो है खुरब नवाज़ वो इसमें शामिल है, वो भी रिश्वत लेता है इसलिए कि उसकी अपनी सोसाइटीज़ हैं, उसमें हर चीज़ सहूलत जा रही है और सिर्फ वो हमारे लिए मौजूद नहीं किया था। हम एमएनए के पास गए हैं, हम सारी 3-4 दफ़ा गए हैं, उसने हमें धक्के दे के बाहर निकाला है। उसने कहा मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप जाएं, मैं आपका फैसिलिटी नहीं दे सकता। लिहाजा मैं हक जो मीडिया है इसके तरफ से ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, एमएनए खुरब नवाज़ से और जो है उसकी काबीना से, अली अवान से और असद उमर से, जो इस्लामाबाद के 3 एमएनए हैं, वो इस्लामाबाद के लिए कोई लाभ बनाए और इन लोगों को पकड़ें। चौधरी उस्मान को पकड़ा जाए, ये नहीं कि लॉलीपॉप देते हैं, जेल में भेज देते हैं, पैसा देते हैं, जेल से वापस आ जाते हैं। ऐसा ना करें, उनको मजबूर करें कि वो इस ज़मीन की LOP की फ़ीस अदा करें, वो मजबूर करें कि वो NOC इन लोगों के लिए लें और इस तरह के चौधरी उस्मान जैसे जितने भी जो है ना जिन्होंने डेवलप किया उनसे पैसा लें। वो अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं और हमारे 4C2 वाले जो 2 लाख से ऊपर हैं, गौरी टाउन वाले, वो गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं। तो हम अपील करते हैं हमारी इस आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाया जाए। जैसे एक सदारती आर्डिनेंस से एक जो है उसकी एक्सटेंशन हो जाती है, और क्या हमारे लिए एक ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता? जी नाजरीन, आपने अवाम के मसाइल सुने। गौरी टाउन के रहायशी कहते हैं कि हम तो चांद पे रहते हैं, ना यहाँ पर पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हम टैक्स अदा करते हैं, हमने रजिस्ट्रियों के पैसे भरे हैं, CDA को भी पैसे भरे हैं, लोकल गवर्नमेंट को भी पैसे भरे हैं, तो हम पर रहम खाया जाए और हमारे हुकूक हमें दिए जाएं। हमारा हक है गैस, बिजली, पानी, बुनियादी हुकूक में पाकिस्तान का शहरी होने के नाते ये हमारा हक है कि हमें ये हक दिया जाए। आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।